नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चलिए हम आरंभ करते हैं विज्ञापन लेखन से। विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन के मेल से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी, अर्थात किसी वस्तु, व्यापार, कार्यक्रम आदि के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करना या उसके प्रचार प्रसार के लिए जो साधन सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। बच्चों, विज्ञापन एक तरह का प्रचार प्रसार का साधन है, जिसमें हम किसी भी उत्पादन का या किसी विशेष हमें कोई कार्यक्रम की सूचना देनी है, कार्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करनी है, या हमें किसी व्यापार के विषय में अब हमने कोई व्यापार आरंभ किया है और उस व्यापार की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा व्यापार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए विज्ञापन जैसे लेखन का प्रयोग किया जाता है, विज्ञापन जैसी विधा का प्रयोग किया जाता है। तो यह किसी वस्तु, व्यापार, कार्यक्रम आदि के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है और साथ ही उसके प्रचार प्रसार के लिए हम जिस साधन सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे विज्ञापन कहते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम विज्ञापन की आवश्यकता पर ध्यान देते हैं कि ये विज्ञापन आखिर आवश्यक क्यों है, क्यों इनकी आज ज़रूरत है लोगों को। तो आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह एक एक सामान खरीदने के लिए बाजार जाए और उसकी गुणवत्ता की जांच करे। गुणवत्ता बच्चों, गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी की, या मोल भाव करे। जब सब सामान हमारी उंगलियों की दूरी पर उपलब्ध हो तब फिर बाजार क्यों जाना। उंगलियों की दूरी से आप मतलब समझ गए होंगे कि हर चीज़ हमारे मोबाइल की दूरी पर है। हम मोबाइल में बटन दबाएं और हम साइट पर जाकर, किसी भी साइट पर जाकर अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीद सकते हैं। तो आज सभी इतने व्यस्त हो गए हैं, आज का समय जितना भागदौड़ का समय है उसमें किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह एक एक सामान खरीदे या मार्केट जाए। तो घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर ली जाती है। तो इस ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो हमारा माध्यम है वो विज्ञापन सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है। फिर अधिक व्यस्तता और समय के अभाव में विज्ञापन की दुनिया ने एक जिन के रूप में मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करना आरंभ कर दिया है। जैसे कि आपने अलादीन के जिन की बात सुनी होगी, अलादीन के जिन की कहानी सुनी होगी कि जिस तरह से जिन अलादीन की सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। जैसे ही वो एक दीपक को रगड़ता था, जिन प्रकट होता और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। वैसे ही इस समय हमारे पास जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से वो एक तरह से जिन है, और उसमें विज्ञापन ने तो और भी जैसे चार चांद लगा दिए हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, या कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी है, या कौन सी वस्तु क्वालिटी वाइज अच्छी है, या दाम उसके कितने हैं। तो ये सब हम विज्ञापन के माध्यम से जान लेते हैं, और विज्ञापन के माध्यम से हम बाज़ार में जो अभी लेटेस्ट है उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अधिक व्यस्त होने के बावजूद हम विज्ञापन के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। तो अधिक व्यस्तता और समय के अभाव में विज्ञापन की दुनिया ने एक जिन के रूप में मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करना आरंभ कर दिया है। फिर आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आज जिस तरह से व्यापार क्षेत्र में तरक्की हो रही है, व्यापार क्षेत्र बढ़ रहा है, हर रोज़ नया प्रोडक्ट सामने आ रहा है या नई तरह की बातें हमें जानने को मिल रही हैं, तो उसके लिए ये विज्ञापन जो है व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन गया है। क्योंकि विज्ञापन वह एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यापार जगत के या व्यवसाय जगत के व्यवसायी या व्यापारी अपने व्यापार का प्रचार प्रसार आसानी से कर पा रहे हैं। और आज बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब वही खरीदना पसंद करते हैं जो विज्ञापन में दिखता है। आप लोग भी बच्चों अपने आप देखिए कि आप भी जो विज्ञापन में देखते हैं वही आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वही साबुन आप लेना चाहते हैं नहाने के लिए, वही बिस्किट आप खाना चाहते हैं, या वही कोल्ड ड्रिंक आप पीना चाहते हैं जो आपके प्रिय कलाकार विज्ञापन में दर्शाते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन आज व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। फिर किसी नए उत्पादन के विषय में जानकारी देने या उसकी विशेषताएं व प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के युग में विज्ञापन एक आवश्यक अंग बन चुका है, एक आवश्यक जिसे कहते हैं माध्यम बन चुका है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का। तो ये हमारी विज्ञापन की आवश्यकताएं थी जिनको हमने जाना। अब हम जान लेते हैं विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के उद्देश्य यानी विज्ञापन क्यों बनाया जाता है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है।
तो विज्ञापन का उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना। यह आज के औद्योगिकरण के युग में बाजारीकरण की सबसे आधुनिक और उपयोगी नीति है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु, उत्पादन आदि का विश्वव्यापी स्तर पर आसानी से प्रचार प्रसार कर सकता है। तो बच्चों, विज्ञापन का पहला उद्देश्य तो यही है कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाना। और जिस तरह से आज औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, यानी विश्वव्यापी स्तर पर जो बाज़ार में वस्तुएं बढ़ रही हैं, बाज़ार में मांग भी लोगों की लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं या नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उन सब को लोगों तक कम समय में पहुंचाना और सही रूप में पहुंचाना, ये विज्ञापन के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। तो इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु, उत्पादन आदि का विश्वव्यापी स्तर पर, केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर आसानी से प्रचार प्रसार कर सकता है। तो पहला उद्देश्य तो यही हो गया। दूसरा है नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, कि नई नई वस्तु जो मार्केट में कौन सी नई वस्तु आई है, कौन सी सेवा प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा, तो उसकी सूचना देना भी विज्ञापन का ही एक उद्देश्य है। और इसके पश्चात जो अगला उद्देश्य है वो है उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना और उनका व्यापक प्रचार करना। यानी किसी व्यवसायी ने अगर एक नया उत्पाद निकाला है, नया प्रोडक्ट निकाला है, तो उसके विक्रय में, यानी उसकी जो खरीदारी है उसमें वृद्धि कैसे हो और उसका व्यापक प्रचार कैसे हो, उसके लिए विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो विज्ञापन के माध्यम से ही किसी भी नए उत्पाद की वृद्धि में एक तेजी आती है। फिर है समाज को कोई आवश्यक संदेश देना, यानी क्लासिफाइड विज्ञापन के माध्यम से समाज को कोई संदेश देना हो तो वो भी विज्ञापन के माध्यम से हम दे सकते हैं। इसके पश्चात है उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, और नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट या नई वस्तु किस तरह लोगों के लिए उपयोगी है, किस तरह से वह कम दाम में और अच्छी चीज़ है, यह विश्वास दिलाना है या उस वस्तु के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न करनी है, तो वह उसका भी सबसे अधिक अच्छा माध्यम और सस्ता माध्यम विज्ञापन है। तो विज्ञापन देख करके ही लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। फिर है विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, यानी जब कोई प्रोडक्ट निकलता है तो उस प्रोडक्ट की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय होता है कि उसमें कुछ ऑफर दे दिया जाए, विशेष छूट दे दी जाए। वो छूट किसी भी तरह की हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे अपने इस विज्ञापन के वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, ये हैं विज्ञापन के उद्देश्य, कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विज्ञापन आज सबके लिए ज़रूरी बन चुका है। अब हम जानते हैं विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन के प्रकार, बेटा, विज्ञापन जो है कई तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक है मौखिक विज्ञापन, यानी जिसमें हम सिर्फ बोल करके विज्ञापन करते हैं। तो व्यक्तिगत प्रचार जैसे रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोल कर दी जाती है, जैसे कि नाम ही है मौखिक, मौखिक यानी बोलकर। तो ये प्रचार जो है व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, यानी आप अपनी इस वस्तु का प्रचार जा जाके लोगों को बता सकते हो कि मैंने ये नई चीज़ की है, इसको प्लीज़ देखिए, इसको प्लीज़ खरीदिए। तो इस तरह से वो व्यक्तिगत प्रचार हो गया और बोलकर हो गया। रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी आदि के माध्यम से इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोल कर दी जाती है। तो एक तो हो गया मौखिक विज्ञापन। फिर है दूसरा लिखित विज्ञापन। प्रायः पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं इस तरह के विज्ञापन। आप देखिए मैगजीन्स में, यानी प्रिंट मीडिया के जितने भी एड्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो लिखित विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इसमें बड़े बड़े पैम्फलेट्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। तो लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिख कर दी जाती है, यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी दी जा रही है तो लिख कर दी जाती है, वह लिखित विज्ञापन है। इसके पश्चात है श्रव्य और दृश्य विज्ञापन, यानी जिसे हम सुनकर समझ सकें और देखकर समझ सकें। तो दृश्य श्रव्य विज्ञापन, इसके अंतर्गत प्रायः दूरदर्शन द्वारा दिए गए विज्ञापन आते हैं, यानी टीवी आदि में जो विज्ञापन है या इंटरनेट में जो विज्ञापन है, जो जनसंचार यानी मास मीडिया के माध्यम से हमें विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वो दृश्य श्रव्य विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम देख भी सकते हैं, इन्हें हम सुन भी सकते हैं। और आज
इस माध्यम की पहुंच सबसे अधिक व्यापक है, यानी लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो यही माध्यम है, दृश्य श्रव्य विज्ञापन। यानी ये विज्ञापन के माध्यम है। तो विज्ञापन किन किन माध्यमों से किया जाता है? मौखिक विज्ञापन है, मौखिक रूप से किया जाता है, लिखित रूप से किया जाता है, दृश्य श्रव्य रूप से किया जाता है, और विशेष रूप से आप ध्यान में रखें कि पाठ्यक्रम में आपके लिखित विज्ञापनों को स्थान दिया गया है। आपको वहाँ बोल कर उसके इस तरह से आपका वर्बल कोई टेस्ट नहीं होगा, आपसे लिखित में विज्ञापन बनवाए जाएंगे। तो ये हुए हमारे विज्ञापन के माध्यम। अब हम जान लेते हैं कि रचना के आधार पर विज्ञापन के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर विज्ञापन के 2 भेद हैं। पहला भेद है हमारा वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड विज्ञापन, और दूसरा है हमारा प्रदर्शित विज्ञापन यानी उत्पाद संबंधी विज्ञापन। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्गीकृत विज्ञापन किसे कहते हैं। तो किसी वर्ग विशेष या संस्था विशेष या समस्या विशेष या किसी मुद्दे पर या आवश्यकता विशेष के लिए बनाए गए विज्ञापन जो हैं वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकृत यानी किसी एक विशेष वर्ग में बंधे हुए, किसी एक विशेष श्रेणी में बंधे हुए विज्ञापन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के विज्ञापन जो हैं वो मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से विज्ञापन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे है मकान किराए के लिए अथवा बेचने हेतु, मतलब कोई मकान किराए के लिए खाली है और उसमें मकान मालिक चाहता है कि कोई किराएदार आए, तो वो एक विज्ञापन निकालेगा, तो वो वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। ऐसी कोई मकान बेच रहा है तो उसके लिए जो एक विज्ञापन बना है वो वर्गीकृत के अंतर्गत आएगा। दूसरा है जैसे पुरानी कार खरीदने अथवा बेचने, या कोई भी वाहन है आपके पास, आप उसे बेचना चाहते हैं या आप कोई पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस संबंधी विज्ञापन हम लिख सकते हैं, वो वर्गीकृत के अंतर्गत आएगा। ऐसी शिक्षा संबंधी या कोचिंग संस्थान के खुलने की जानकारी हेतु, यानी आपके शहर में यदि कोई विद्यालय खुल रहा है, नया विद्यालय खुल रहा है तो उसमें दाखिले के संबंध में विज्ञापन हो सकता है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है तो उसमें उसकी जानकारी देने के लिए जो विज्ञापन होगा वो क्लासिफाइड के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही वर वधू चाहिए यानी दूल्हा दुल्हन चाहिए तो उसके लिए भी क्लासिफाइड के अंतर्गत विज्ञापन दिया जाता है। और फिर आगे हम जानते हैं सर्वेंट या हेल्पर चाहिए, या किसी तरह के आपको सर्वेंट चाहिए, हेल्पर चाहिए, या अपने घर में अगर कोई रोगी है तो उसकी सेवा के लिए अगर आपको कोई नर्स चाहिए तो उसके लिए भी वर्गीकृत विज्ञापन होता है। और गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु, यानी कोई व्यक्ति खो गया है उसकी तलाश करनी है तो उसके लिए भी विज्ञापन जो छपते हैं वो वर्गीकृत कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और फिर है कि नाम बदलवाने हेतु, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना नाम बदलना होता है, तो नाम भी ऐसे ही नहीं बदला जाता कि आपने चाहा कि आपका नाम बदल जाए और हो गया। नाम बदलने के लिए भी न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देना होता है, और तो वो भी वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आता है। और इसके अतिरिक्त ट्यूटर चाहिए या पुस्तक मेला आदि, इस तरह की जानकारी जो देनी है वो भी वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैंने बताए हैं विषय जो वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। और वर्गीकृत विज्ञापन में किसी भी तरह के चित्र की आवश्यकता नहीं होती है, ये ज़्यादातर लिखित विज्ञापन पर आधारित होता है, यानी इसमें लिखित रूप में जानकारी ज़्यादा दी जाती है। तो आगे आगे हम देखते जाएंगे कि किस तरह से वर्गीकृत विज्ञापन बनाया जाता है, ये हम जान लेते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन क्या होते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है। तो वर्गीकृत विज्ञापन में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसमें विषय संबंधी सभी जानकारियां लिखकर प्रस्तुत की जाती हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूं आपको कि जैसे वाहन संबंधी विज्ञापन बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान करना चाहिए, किन बातों का वर्णन करना चाहिए। तो देखिए आप एक एक करके, जैसे आपको परीक्षा में पूछा गया है या सवाल दिया गया है कि आपको एक वाहन संबंधी विज्ञापन बनाना है, या वो वाहन जो है या तो पुराना वाहन भी हो सकता है कि आप पुराना वाहन बेचना चाहते हैं उसके लिए विज्ञापन बनाइए, या फिर आप किसी जो वाहन कंपनी है वो अपना कोई नया वाहन निकाल रही है, कोई नई उन्होंने कार निकाली है तो उसका विज्ञापन है। तो इस तरह से वाहन संबंधी अगर कोई विज्ञापन बनाने तो उसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए या किन किन बिंदुओं को वर्णन करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले कंपनी की, किस कंपनी की वो कार है, फिर है मॉडल, किस ईयर का मॉडल है वो, कौन सा मॉडल है, फिर उसका रंग क्या है,
इसके पश्चात हालत यानी कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी तो नहीं है या नई है या कम चली हुई, इस तरह से आप उसकी हालत यानी कंडीशन के बारे में बताएंगे। और फिर है इंश्योरेंस और गति, इंश्योरेंस उसका है कि नहीं है, पेपर पूरे हैं कि नहीं, गति यानी कितने माइलेज, कितना वो चली है किलोमीटर। और फिर है ज़रूरी कागज़, गाड़ी संबंधी जो भी कागज़ होते हैं, क्योंकि बिना कागज़ की गाड़ी आप दूसरे को बेच नहीं सकते, तो कागज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। फिर है ऑफ़र, आप उसके साथ क्या ऑफ़र दे रहे हैं। और इसके पश्चात है संपर्क सूत्र आदि, यानी सारी जानकारी आप विज्ञापन में नहीं देंगे, कुछ जानकारी आप अपने लिए भी रखेंगे ताकि कोई अगर इंटरेस्टेड हो उसको लेने में तो वह आपसे संपर्क करके आपसे पूछ सके। क्योंकि बच्चों अगर हम सारी जानकारी उस विज्ञापन में दे देंगे तो क्या होगा कि जो विज्ञापन देखने वाला है उसमें से आधे लोग वहीं दूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको वहाँ पर सूट नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा ये मेरे हिसाब से नहीं है, तो वो वहीं पीछे हट जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कस्टमर पहले ही आधे हो गए। और जो आधे कस्टमर हैं वो अगर इंटरेस्टेड भी हुए तो आपका अगर संपर्क सूत्र नंबर वहाँ नहीं दिया है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वहाँ भी आधे कस्टमर चले गए। और यही वजह होती है कि कुछ बार हम चाहते हैं कि हमारी वस्तु बिक जाए लेकिन वो नहीं बिक पाती है, क्योंकि हमारी जानकारी आधी अधूरी होती है, या फिर हमने पूरी जानकारी एक ही बारी में दे दी है कि आधे लोग वहीं पर अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा विज्ञापन बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि विज्ञापन में पूर्ण जानकारी नहीं देनी है। अब जैसे इसकी कीमत नहीं देनी है आपने यहाँ पर, क्योंकि कीमत अगर आप दे दोगे तो उससे भी आपके कस्टमर जो हैं आधे हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने लिए रखेंगे ताकि आपसे संपर्क करके वो पूछ सकें और फिर आपके इस कार तक या वाहन तक वो पहुँच सकें। फिर आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी भी तरह का विज्ञापन हो उसे एक बॉक्स के भीतर ही बनाना चाहिए। जैसे कि हमने सूचना लेखन के लिए बताया, ईमेल के लिए बताया, सूचना में बताया कि सूचना एक बॉक्स के भीतर होना चाहिए, ऐसे ही विज्ञापन भी एक बॉक्स के भीतर ही होना चाहिए और इसे भी एक नए पृष्ठ पर ही बनाया जाना चाहिए। तो आप ये जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये कार का एक हमने विज्ञापन दिया है और ऊपर लिखा है दिल्ली मारुति कंपनी नई दिल्ली, और पेश करते हैं कारों की विशाल श्रृंखला, मतलब एक नई सीरीज़ कार की शुरू हुई है तो उसके लिए ये ऐड है। और उसमें क्या क्या विशेषताएं इस कार में कि विभिन्न आकर्षक रंगों में है, यानी रंग इसमें कलर्स बहुत हैं। फिर डीजल पेट्रोल दोनों मॉडल उपलब्ध हैं। 20 किलोमीटर लीटर का औसत है, मतलब इसकी जो माइलेज है वह 20 किलोमीटर पर लीटर है। फिर है पावर ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग, पावर ग्रिड, और फिर क्या है इसमें पावर विंडो है, और ये जो है 18 bhd ये दमदार पिकअप, ये सारी उन्होंने कार की विशेषताएं बताई हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है हर खरीद पर एक आकर्षक उपहार, ये ऑफ़र है। बच्चों ये कस्टमर को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है कि इसके साथ ऑफ़र क्या मिल रहा है। मूल्य दे रखा है 4 लाख से प्रारंभ, तो ये केवल आरंभ का मूल्य दिया है। अब आप कौन सा मॉडल लेते हैं उसके हिसाब से उसका रेट बढ़ेगा। फिर आगे है आज ही टेस्ट ड्राइव करें, ये इनका एक मुख्य आकर्षण है, टेस्ट ड्राइव भी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं विज्ञापन को आकर्षक बनाती हैं। तो आपको विज्ञापन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये बबल्स बना के, स्टार बना के आप अपने मुख्य बिंदुओं को इनके अंदर डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने चित्र बनाया, इसमें क्लासिफाइड में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बना सकते हैं। बिना चित्र के भी आप अपनी बात यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि क्लासिफाइड मूलतः लेखन पर आधारित होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाता है। अपन के प्रदर्शित विज्ञापन, प्रदर्शित विज्ञापन यानी उत्पादन संबंधी विज्ञापन। बच्चों इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापनों में किसी वस्तु या उत्पाद को आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर उसकी विशेषताएं, मूल्य आदि की जानकारी दी जाती है। ये उत्पाद खाद्य संबंधी भी हो सकते हैं, बिजली के उपकरण या किचन के जो किचन में काम आने वाले उपकरण हैं वो भी हो सकते हैं, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन, जूस आदि किसी भी विषय पर किसी भी उत्पाद से संबंधित विज्ञापन इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं कि इन विज्ञापनों को बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रदर्शित विज्ञापन के लिए चित्र रंगीन, बड़ा, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रदर्शित विज्ञापन यानी यहाँ पर आपको अपने उत्पादन का प्रदर्शन करना है। तो उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए उसका चित्र बनाना ज़रूरी है, क्योंकि चित्र से ही पता चलेगा कि आपका उत्पाद क्या है। और चित्र स्पष्ट, रंगीन होना चाहिए, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए, जिसे देखते ही जो ग्राहक है या खरीदने वाला
आकर्षित हो सके। दूसरा है, विज्ञापित वस्तु को एक आकर्षक नाम दिया जाना चाहिए। बच्चों, प्रश्न पत्र में अगर आपको उत्पाद का नाम दिया हुआ है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही नाम देना होगा। लेकिन अगर उत्पाद का नाम नहीं दिया है, प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट को देखकर कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो खाद्य पदार्थ संबंधी प्रोडक्ट है या वो कोई उपकरण है या वो वॉशिंग पाउडर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसका नाम देना चाहिए। फिर है, आकर्षक और लयात्मक पंचलाइन होनी चाहिए। अब किसी भी विज्ञापन में अगर आप लयात्मक पंचलाइन दोगे, आकर्षक एक पंचलाइन दोगे जो सबकी ज़बान पर चढ़ जाए और लोग उस पंचलाइन की वजह से आपके उत्पाद को जानने लगें, तो इस तरह की पंचलाइन होनी चाहिए। मैं कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पंचलाइन आपको बता रही हूँ, जैसे ये दिल मांगे मोर, या ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, और कर लो दुनिया मुट्ठी में, और डर के आगे जीत है। इस तरह की आप पंचलाइन भी अपने विज्ञापन को दे सकते हैं। ये पंचलाइन आपके विज्ञापन को आकर्षक बनाएगी और आपके उत्पाद की बिक्री बढ़ेगी। फिर है, वस्तु की विशेषताओं को लिखना चाहिए, साथ ही आकर्षक ऑफर भी दिया जाना चाहिए। अब आप जिस उत्पाद को विज्ञापन के रूप में दिखा रहे हैं तो उसकी विशेषताएं ज़रूर बतानी चाहिए। अगर आप किसी ड्रिंक का विज्ञापन दे रहे हैं तो उसमें उस ड्रिंक में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं और क्या उसकी कीमत है और कब कहाँ वो अवेलेबल है, इस सब की जानकारी अगर आप विज्ञापन में देंगे और साथ ही उसके वो आकर्षक ऑफ़र भी देंगे। यानी उस बच्चों, ऑफ़र देते समय आपको ध्यान रखना है कि आप ऑफ़र मूल वस्तु से ज़्यादा मूल्य का ऑफ़र नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो कम उसका कीमत का है और आपने उसके साथ ऑफ़र ज़्यादा कीमत वाला दे दिया है, तो इससे आप नुकसान में रहेंगे। तो एक व्यवसायी जो है, एक बिजनेसमैन जो है या एक व्यापारी जो है, जब वो अपनी वस्तु को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है तो वो उसकी मेन जो कीमत होती है, जो उसका मूल्य होता है, वो निकाल कर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट निकाल के फिर उसको मार्केट में लाता है। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं, जो भी आप उत्पाद का विज्ञापन दें, तो उसमें ऑफ़र को ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन का ऑफ़र है तो उसके साथ आप वॉशिंग मशीन का ऑफ़र है तो उसके साथ आप जैसे वॉशिंग पाउडर का ऑफ़र दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी बैग का विज्ञापन बना रहे हैं तो उसके साथ आप पेंसिल बॉक्स मुफ्त दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको वस्तु के साथ देखना है कि क्या उससे रिलेटेड ही वस्तु आप ऑफ़र में देंगे या फिर कुछ आप परसेंट का, कि इतना परसेंट ज़्यादा है, वो ऑफ़र दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर है, प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। यानी आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना विज्ञापन जिस तरह से आप बना रहे हैं, तो वो थोड़ा नए तरीके से होना चाहिए। अब मतलब एक जैसे प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं मार्केट में, एक जैसे प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं, लेकिन हम किसी एक विशेष को ही क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारा जो है उस विशेष के प्रति एक विश्वास होता है, क्योंकि उस विशेष प्रोडक्ट ने अपना हम पर विश्वास जमा लिया है, अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी क्वांटिटी की वजह से, अपनी कीमत की वजह से और अपनी शुद्धता की वजह से। तो वो कुछ विशेषताएं होती हैं। तो मार्केट में चीज़ों की कमी नहीं है, एक जैसी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपकी चीज़, आपकी वस्तु क्यों खरीदा कोई? तो इसके लिए आपको उसे आकर्षक बनाना होगा, आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना होगा। तो इसलिए आपके प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए ताकि ग्राहक आपके उत्पाद से अधिक प्रभावित होकर उसे खरीदे। और बेटा, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी भी तरह का विज्ञापन हो, उसे एक बॉक्स के भीतर ही बनाना चाहिए। तो ये थे प्रदर्शित विज्ञापन संबंधी कुछ विशेष बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है। और बच्चों, आपकी परीक्षा में दोनों तरह के विज्ञापन आ सकते हैं, लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं मेंशन करना है कि ये प्रदर्शित विज्ञापन है या ये वर्गीकृत विज्ञापन है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्गीकृत विज्ञापन है तो उसमें आपको चित्र आदि की आवश्यकता नहीं है, उसे आपको सिंपल तरीके से बस लेखन के माध्यम से, और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ आप बबल्स बना करके अलग अलग शेप्स में अपने विशेष ऑफ़र या विशेष बातें, विशेष बिंदु लिख करके उस विज्ञापन दे सकते हैं। और प्रदर्शित विज्ञापन जो है उसे आप चित्र के माध्यम से रंगीन बनाकर सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बस इन कुछ बातों को ध्यान में रखना है। अब आगे हम जानते हैं विज्ञापन तैयार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
हम जानते हैं विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। जैसे जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना हो उसका नाम स्पष्ट और बड़े अक्षरों में दिखाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपकी पहली शर्त है। दूसरा है विज्ञापन वस्तु का आकर्षक चित्र बनाना, यानी जो भी आप प्रदर्शनी योग्य या प्रदर्शन योग्य विज्ञापन बना रहे हो, उत्पादन संबंधी विज्ञापन बना रहे हो या वर्गीकृत विज्ञापन बना रहे हो, तो उसमें आपको अगर चित्र बनाना आता है तो चित्र बना सकते हैं, नहीं आता है तो उसका नाम तो स्पष्ट होना चाहिए और बड़े अक्षरों में होना चाहिए। और फिर है विज्ञापन वस्तु के साथ मुफ्त दी जाने वाली वस्तु का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। जैसा मैंने बताया है कि ऑफ़र देख करके लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो वो ऑफ़र का आप ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन ऑफ़र देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑफ़र मूल वस्तु से अधिक कीमत वाला नहीं देना है। आपकी वस्तु 10 रुपये की है और आप ऑफ़र 20 रुपये वाला दे रहे हैं, तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। तो हमेशा एक व्यवसायी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस उत्पादन को मार्केट में उतार रहा है उसकी पहले वो मूल कीमत निकाल लेता है और उसमें फिर अपना प्रॉफिट जोड़ करके फिर वो उसका विज्ञापन देता है, उसको मार्केट में उतारता है, ताकि वो उसमें नुकसान में ना रहे। तो आपको भी विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखना है कि उसके साथ ऑफ़र क्या दे रहे हैं और ऑफ़र कितने का दे रहे हैं। बेटा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कुछ लोग ऑफ़र भी अजीब तरह के ऑफ़र देते हैं। आप जैसे कोई खाने की वस्तु है, बिस्किट है, और बिस्किट के साथ अगर आप कंघी मुफ्त दे रहे हैं तो वो मैच नहीं करेगा। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि बिस्किट अगर खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का विज्ञापन दे रहे हैं तो उसके साथ कोई खाने वाली वस्तु ही या कोई बर्तन, जैसे एक नमकीन के भुजिया के साथ आप एक कटोरी मुफ्त, कांच की कटोरी मुफ्त, इस तरह का ऑफ़र दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि बिस्किट के साथ कंघी या पेन, इस तरह की चीज़ें दी जाएँ। आप वो ध्यान रखना है। आपने वॉशिंग मशीन के साथ आप ये सर्फ आदि मुफ्त दे सकते हैं। तो इस तरह के ऑफ़र ध्यान रखने हैं आपने कि आपको सही ऑफ़र देना है। फिर है विज्ञापन की भाषा आकर्षक होनी चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि पंच लाइन होनी चाहिए, कोई ऐसी लाइन जो लोग गुनगुना सकें और आपके विज्ञापन को याद रख सकें और उसकी वजह से आपके कस्टमर बढ़ें। तो विज्ञापन की भाषा आकर्षक भी होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए। और फिर विज्ञापन वस्तु का चित्र बनाना अनिवार्य नहीं है, परंतु बनाने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। तो किसी भी तरह का भ्रम आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपको जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं है या बनानी नहीं आती है ड्राइंग, तो वो ये ना सोचें कि हमने ड्राइंग नहीं बनाई तो कहीं हमारे नंबर ना कट जाएं। ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन ज़रूर देखी जाएगी कि आपने विषय के साथ पूरा न्याय किया है कि नहीं, आपको जो विषय दिया था उस विषय को आपने पूरी तरह विज्ञापित किया है कि नहीं। तो इसलिए आप प्रेजेंटेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश को देख लेते हैं कि विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ वाक्यांश। आपने अक्सर ये वाक्यांश देखे होंगे जगह जगह पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला होता है धमाका सेल या सेल 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 या महा सेल। इस तरह के आप विज्ञापन के वाक्यांश देखते हैं जगह जगह जा कर के। दूसरा है जल्दी कीजिए, मतलब जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्द समाप्त हो जाएगा तो इसलिए जल्दी कीजिए। इस तरह के वाक्यांश देखे होंगे। मौके का लाभ उठाए, यानी ये आपको मौका मिल रहा है, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा तो इसलिए जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं। पहले आओ पहले पाओ, यानी आप पहले आओगे तो पहले आपको ये चीज़ प्राप्त हो पाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर है 100% सुरक्षा की गारंटी, यानी 100% सुरक्षित है ये। तो इस तरह की आपने वाक्यांश अक्सर देखे होंगे। फिर है आपके शहर में पहली बार, ये भी आकर्षित करता है कस्टमर्स को कि आपके शहर में पहली बार हो रहा है, तो एक उत्सुकता दिखती है कि ऐसा क्या हो रहा है पहली बार, तो इसकी वजह से भी लोग देखना चाहते हैं वो। फिर है ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, वही पहले आओ पहले पाओ, मौके का लाभ उठाएं। ऐसे ही ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, यानी आपको जो मौका मिल रहा है वो फिर नहीं मिलेगा, तो इस मौके को ग्रैब कर लो। ऑफर सीमित समय के लिए, सबका अर्थ वही है लेकिन अलग अलग अंदाज में है। तो ऑफ़र सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है जल्दी कीजिए, वही ऑफ़र सीमित समय के लिए या स्टॉक सीमित है जल्दी कीजिए। तो इस तरह के आपने वाक्यांश ज़रूर देखे होंगे। तो अपने विज्ञापन में इस तरह के वाक्यांश का प्रयोग आप ज़रूर कीजिए। और सभी सभी वाक्यांश एक ही विज्ञापन में आए ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। आप ये देखिए कि जिस तरह का विज्ञापन आप बना रहे हैं उसमें इसमें से कौन सा वाक्यांश चलेगा, तो उस वाक्यांश को आप वहाँ पर डालिए। फिर है पहले आओ पहले पाओ, ये मैंने कुछ अलग अलग तरीके से दे रखा है, धमाका सेल और मौके का लाभ उठाएं और जल्दी कीजिए। तो ये इस तरह से आप स्टार बनाकर या इस तरह की शेप में आप अपने
जो विशेष बातें हैं या विशेष बिंदु जिस पर आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, आकर्षक पॉइंट है जिसको आप कस्टमर को आकर्षित करने के लिए वो दे रहे हैं, तो इस तरह से आप ये विभिन्न शेप्स में लिख सकते हैं। अब हम कुछ एक विज्ञापन देख लेते हैं। अब ये आप एक विज्ञापन देख रहे हैं, ये एक वर्गीकृत विज्ञापन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये लेखन पर आधारित है। और ये चित्र बच्चों, ये चित्र क्योंकि सरकारी विज्ञापन है उसमें बनाया गया है, आप चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल सुन लीजिए कि इसमें सारी जानकारी है। जैसे हिंदी अकादमी दिल्ली की तरफ से एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, तो उसमें ये सारा लिख दिया कि एक तो संस्था की तरफ से, ये एक तरह से सूचना से रिलेटेड विज्ञापन है, तो ये वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। इसमें सारी जानकारी है, देखिए कौन उद्घाटन करेगा, विशिष्ट अतिथि कौन होंगे, मुख्य अतिथि कौन होंगे, किसकी अध्यक्षता में कवि सम्मेलन होने जा रहा है, और कौन कवि इसमें मुख्य रूप से होंगे, किस तिथि को है, कितने बजे है, कहाँ पर है, ये सारा इसमें दे रखा है। प्रवेश सभी के लिए, तो ये इस तरह से अलग से दे दिया है ताकि कोई ये कंफ्यूज ना हो कि अरे इसके लिए कहीं से टिकट लेना होगा, कहीं कुछ करना होगा, तो उसमें यहाँ स्पेशली लिख दिया प्रवेश सभी के लिए। तो ये एक तरह से सूचना और विज्ञापन का एक मिला जुला रूप है, और ये वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखते हैं, तो ये देखिए जो ये है क्लासिफाइड, जैसे मैंने बताया था कि वर्गीकृत विज्ञापन, तो आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा कि इस तरह के विज्ञापन होते हैं। पेज नंबर 2 या 3 पर इस तरह के विज्ञापन आते हैं, जिसमें नौकरी संबंधी विज्ञापन भी होते हैं, जिसमें लोन संबंधी विज्ञापन होते हैं, जिसमें मकान बिकाऊ है या मकान खरीदना है वो संबंधी, वर वधु संबंधी, गुमशुदा, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत विज्ञापन आते हैं क्लासिफाइड में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए क्लासिफाइड। क्लासिफाइड यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रस्तुत करना। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ये विज्ञापन। ये विज्ञापन आपका जो है ये उत्पादन संबंधी है। अब जैसे नवरात्रि, स्पेशल नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि में व्रत की थाली, ये एक आकर्षण है कि नवरात्रि स्पेशल, यानी यहाँ जिन्होंने व्रत रखा है उनको भी भोजन प्राप्त होगा। तो ये सारी भोजन में क्या क्या है, समय कितने बजे तक है या कितने बजे से है, मूल्य हो गया है, और ये देसी घी से निर्मित, यानी उनका ये विज्ञापन जिसने भी दिया है उसकी अपनी विशेषताएं जो हैं, और कितना ब्राइट है देखो बच्चों, तो इससे पता चलता है कि इसको देखने वाला ज़रूर आकर्षित होगा और वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। तो इस तरह से विज्ञापन आपको नीट बनाना है, साफ बनाना है, हर चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए। और जैसे इसमें भोजन भी दिख रहा है, भोजन मैंने बार बार कह रही हूँ, चित्र बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप अपने लेखन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इस तरह का विज्ञापन बना सकते हैं। यानी ये विज्ञापन मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि विज्ञापन कितना नीट होना चाहिए, कितना साफ और स्पष्ट होना चाहिए, और विज्ञापन हमेशा एक बॉक्स के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बिस्किट का है, और यहाँ पर एक किसका है, यहाँ पर ये है तेल का, शैम्पू का एक विज्ञापन है। तो इसमें देखिए ये विशेषताएं शैम्पू की, ये बालों को कैसे मजबूत बनाते हैं, तो इस तरह से दे रखा है। फिर यहाँ पर ये दे रखा है, इसकी विशेषताएं दे रखी हैं, इसके बारे में डिटेलिंग दे रखी है। तो इस तरह से आप विज्ञापन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ उत्पादन संबंधी, कुछ वर्गीकृत संबंधी विज्ञापन हो गए। एक विज्ञापन हम इसमें अब आते हैं, ये देखिए रक्षक हेलमेट, ये हेलमेट का एक विज्ञापन है, और नाम इसको दिया गया है रक्षक हेलमेट। अब क्योंकि हेलमेट रक्षा करता है तो इसका नाम रक्षक रख दिया। तो आप भी जब किसी विज्ञापन का नाम दें तो आप उस वस्तु को ध्यान में रखकर नाम दें। ऐसा ना हो कि बिस्किट का आपने देना है और उसमें रक्षक बिस्किट आप दे रहे हैं, तो रक्षक बिस्किट की जगह आप, क्योंकि बिस्किट हेल्दी होते हैं, स्वास्थ्यकारी होते हैं, तो आप उससे संबंधित नाम देंगे। और यहाँ पर हेलमेट क्योंकि रक्षा करता है तो इसलिए उसका नाम रक्षक रखा गया है। अब इसमें देखिए बेटा, ये हो गया धमाका शब्द, ये लुभावना शब्द हो गया, मतलब जो आकर्षित करेगा लोगों को अपनी तरफ, धमाका धमाका। फिर है कि ये इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो मजबूत है, हल्का है, टिकाऊ है, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन है, ये इसकी विशेषताएं हो गई हैं। फिर है प्रेरक शब्द, यानी जो लोगों को अपनी ओर प्रेरित करेगा कि अच्छा स्टॉक सीमित है, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए तो लोग भागेंगे उसको खरीदने के लिए, तो ये हो गया स्टॉक सीमित। फिर है, अब जैसे मैंने बोला था पंचिंग लाइन, तुकबंदी जैसे शब्द, तो आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट, इस तरह का जो
ध्यान में रह जाएं, जो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएं। तो इस तरह के आपने पंचिंग लाइन देनी है। फिर है कितनी % छूट है इसमें, तो 15% की बाहर छूट। आकर्षक चित्र दे दिया है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, चित्र आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। और विज्ञापित वस्तु का नाम, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जिस वस्तु का विज्ञापन देना उसके बड़ा बड़ा नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, तो ये एक आकर्षण है कि अक्सर ये देखा जाता है कि अरे हेलमेट है, ये तो जेंट्स के लिए ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली लिख दिया गया है कि महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, तो ये भी एक आकर्षण है अपने महिला कस्टमर को आकर्षित करने के लिए। फिर एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क करें। ये देखिए बच्चों, पूरा नंबर नहीं दिया है, तो इसी तरह आपको भी पूरा नंबर नहीं देना है। तो ये एक बॉक्स के अंदर विज्ञापन दिया गया है। तो बच्चों, ये एक परफेक्ट विज्ञापन का उदाहरण है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा आप देखिए, आम पन्ना का उदाहरण है। तो इसमें खूबसूरत सा चित्र बनाया हुआ है और बैकड्रॉप में भी कलर किया गया है। तो अगर आपके पास समय बहुत है और आप अच्छी कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, तो आप इस तरह से आकर्षक विज्ञापन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑफर देखिए बच्चों, 2 आम पन्ना के साथ 1 मुफ्त, 100% शुद्ध, 30 रुपीज़ में। बागों की ताजगी अब सिर्फ 30 रुपीज़ में। मतलब कितना सुंदर ये विज्ञापन बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है, जो दिख रहा है, उससे हमें पूरा विज्ञापन समझ में आ रहा है। तो इस तरह का विज्ञापन बनाओगे तो आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे कहीं भी। तो इसीलिए आप, विज्ञापन का मतलब है आपका वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना, लोग उसको समझ सकें, लोग उसको जान सकें, तो वो विज्ञापन होता है। तो आप इस तरह के विज्ञापन बना सकते हैं। और फिर एक और उदाहरण बच्चों, अब ये एक और उदाहरण देखिए, ये वर्गीकृत विज्ञापन का उदाहरण है। और ये जो विज्ञापन है, ये एक इस तरह का विज्ञापन है कि आपके शहर में एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है और उसके लिए आपको अपनी सीट बुक करानी है। तो इसमें केवल लिख करके आपने जानकारी देनी है, किसी प्रकार के चित्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो आपको रंगीन, ये अलग अलग शेप्स दिख रही हैं, अब आप देखिए इनको कैसे हमने भरा है। तो आपको भी इस तरह से अपने वर्गीकृत विज्ञापन को भी आप इस तरह से सुंदर बना सकते हैं। और चारों तरफ आपको एक बॉर्डर भी दिख रहा है ये, तो इसी तरह से आपको बॉर्डर लाइन बनानी है, यानी बॉक्स के अंदर विज्ञापन बनाना है, लेकिन बॉक्स आपको सबसे लास्ट में बनाना है, जैसे कि मैंने सूचना में बताया था। तो ये देखिए, सुनहरा अवसर मौका, ये एक तरह से, जैसे मैंने बोला था कि वाक्यांश आकर्षित करने वाला वाक्यांश है, तो आप इसमें अवसर भी लिख सकते हैं, मौका भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि जिनको मौका लिखना अच्छा लगता है वो मौका लिख सकते हैं, जिनको अवसर लिखना अच्छा लगता है वो अवसर लिख सकते हैं। तो सुनहरा अवसर या सुनहरा मौका। अब आप देखिए, इन रंगीन बादलों में मैंने क्या लिखा है, पहले आओ पहले पाओ। दूसरा, जल्दी कीजिए। और तीसरा क्या है, कहीं अवसर हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंदी कविताओं के शौकीन श्रोताओं के लिए खुशखबरी। आप इस तरह से रंगीन पेंसिल या कलर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बोर्ड में परमिशन हो। अदरवाइज़ आप केवल ये इस तरह से ये स्टार बना के या अलग अलग शेप बना करके उसके अंदर लिख दीजिए, वो भी अलग से दिखाई देंगे। फिर जल्द ही आपके शहर में एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रसिद्ध कवि भाग लेने जा रहे हैं। तो जल्दी कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। स्थान, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। संपर्क करें। अब पूरी जानकारी नहीं दी है, आपसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि ये कहाँ है, कहाँ है, तो पता चल गया कब है और कितने बजे है, ये आप जानकारी पे दे सकते हैं। तो ये आपका एक विज्ञापन है जो कम शब्दों में हमने दिया है, लेकिन पूर्ण है एक तरह से, इसमें कोई कमी नहीं है। तो इस तरह का आप विज्ञापन बनाएंगे तो आपके कहीं अंक नहीं कटेंगे। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए और फिर उसके अनुसार आप विज्ञापन बनाइए। ठीक है, और विज्ञापन देखिए ऐसे ही नीट होना चाहिए, ऐसे ही साफ सुथरा होना चाहिए। देखो, हर चीज़ आपको अलग अलग दिख रही है। आप पूरा स्पेस लीजिए, आप एक पेज पर अपना विज्ञापन बनाइए अच्छे से, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि विज्ञापन हो या आपका सूचना लेखन हो या पत्र लेखन हो, ये सब एक अलग पेज पर, नए पृष्ठ पर बनाया जाना चाहिए। इससे उसका फॉर्मेट सुंदर बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप इतने सारे विज्ञापनों को देखकर आप समझ गए होंगे कि विज्ञापन कैसे बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए, किस तरह से उसमें लिखना चाहिए या किस तरह से उसमें चित्र बनाना चाहिए।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये विज्ञापन की जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आएगी। आप इस विज्ञापन के वीडियो को देखने के बाद अपनी परीक्षा में विज्ञापन में पूरे अंक प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो ये हमारा आज के वीडियो का अंतिम स्लाइड था। अब हम अपने अभ्यास कार्य पर चलते हैं और देखते हैं कि अभ्यास में क्या क्या प्रश्न हैं। तो आप उन प्रश्नों को विज्ञापन बना करके हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी का विज्ञापन लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। अब लिखिए बेटा, यानी लिख करके आपको ये बताना है कि वाटर प्यूरिफायर कंपनी की तरफ से जो एक वाटर प्यूरिफायर निकाला गया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और वाटर प्यूरिफायर का अब यहाँ नाम नहीं दिया है तो आप अपना एक आकर्षक सा नाम दे दीजिए उसको, और उसकी विशेषताएं, उसका दाम, उसका कैसे उपलब्ध हो सकता है, कब तक उपलब्ध हो सकता है, वो सारी जानकारी एक बॉक्स के भीतर बनाकर दे सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है, एक प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी की ओर से लगभग 25-30 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन लिखिए। मतलब एक नया प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी ने कोई एक नया मोबाइल लॉन्च किया है तो उसके लिए आपको लिखना है। तो मोबाइल तो आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा मोबाइल में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आप उसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, श्याम ज्वेलर्स की ओर से लगभग 25-30 शब्दों में विज्ञापन लेखन कीजिए। यानी ये एक ज्वेलरी शॉप का विज्ञापन है, लेकिन आपको ज्वेलरी शॉप का नाम दिया हुआ है, तो आपने विज्ञापन में श्याम ज्वेलर्स खुल रहा है, श्याम ज्वेलर्स या श्याम ज्वेलर्स की तरफ से स्पेशल ऑफर या विशेष छूट, इस तरह से आप विज्ञापन स्टार्ट कीजिए। और उसमें क्या क्या है, तो वो यहाँ पर नई तरह डिज़ाइन की ज्वेलरी मिलती है या यहाँ पर स्टोन में भी ज्वेलरी उपलब्ध है, इस तरह से आप उसमें विशेषताएं लिख देंगे। और शुद्ध सोने की गारंटी। फिर है, रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है, वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं, इस संबंध में विज्ञापन तैयार कीजिए। अब बेटा, परिधान, ऐसी बोर्ड में कुछ शब्द आते हैं जिनके अर्थ आपको पता नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया है अपनी पिछली वीडियो में भी कि मैं एक ऐसा वीडियो एक अलग से बनाऊंगी जिसमें उन कठिन शब्दों पर भी चर्चा करूंगी। तो यहाँ पर परिधान का अर्थ है ड्रेसेस, यानी जो वस्त्र हैं अलग अलग तरीके के, तो वो परिधान कहलाते हैं। तो रुचिकर, ये नाम रखा है शोरूम का, रुचिकर परिधान शोरूम, तो आपको अपने एडवर्टीजमेंट में या अपने विज्ञापन में यही नाम देना है। ठीक है। उसमें परिधानों की बिक्री बढ़ानी है, तो जो भी उसमें ड्रेसेस हैं उसकी बिक्री बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको एक तो 20% की छूट देनी है। ये आपको सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। तो आपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको तो आपने लेना ही है, उसके अलावा अपनी तरफ से भी लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया परिधान पर एक। और फिर अंतिम है, आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी आप अपना एक योग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप युवाओं को उसमें, मेनली युवाओं को आप अपने योग इंस्टीट्यूट में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक विज्ञापन। तो युवाओं को क्या क्या पसंद है, किस तरह से युवाओं को आप आकर्षित कर सकते हो, आपके योग प्रशिक्षण केंद्र की क्या विशेषताएं हैं, और उसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कितने मतलब वो हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, तो वो सारी जानकारी आप इसमें देंगे और अपना विज्ञापन तैयार करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप इससे बहुत लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको सच में मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, तो मैं उसमें क्या सुधार कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो डॉक्टर माधुरी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं फिर हम अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरह अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इसी तरह बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।